नमस्कार, मैं हूं अर्चना वर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं बातें बिहार की। बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाम का वक्त था। एक बच्ची शौच के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर एक लड़का खड़ा होता है जो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब वह बच्ची घर से बाहर निकलती है, उस दरमियान वो लड़का उसको खींचकर समझा बुझाकर खेत के रास्ते पास के बागीचे में लेकर जाता है। बागीचे में 9 साथी उसके पहले से ही मौजूद होते हैं और वो नशे के हालात में होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो नशे में पूरे धुत होते हैं। वो लड़का उस बच्ची को लेकर उस बागीचे में पहुंचता है। सभी मिलकर एक एक कर उस बच्ची के साथ रेप करते हैं, उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। एक एक कर उसकी रूह को नोचते हैं, उसके जिस्म को नोचते हैं और वह बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि रात होती है, शाम होता है, अंधेरा होता है, कहीं कोई भी नहीं होता है। ऐसे अंधेरे में ये दरिंदे ऐसे घृणित घटना को अंजाम देते हैं। वो एक एक कर उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसको नोचते हैं, खसोटते हैं। सोचिए उस बच्ची पे क्या गुजर रही होगी जिसकी उम्र मात्र 16 साल बताई जा रही है। उसको कैसा लग रहा होगा जो एक नाबालिग है, उसको उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। उसके साथ 10 दरिंदे मिलकर ऐसी घृणित कार्य कर रहे थे। ये घटना है होली के अगले दिन यानी कि 15 मार्च की, जब भारत में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था। सभी लोग नाच गा रहे थे, घूम रहे थे। उस दरमियान एक ऐसे घृणित कार्य किए जा रहे थे। एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा था, उसका जिस्म नोचा जा रहा था। सोचिए ऐसी घटना को सुनकर उसके माँ बाप को कैसा लगा होगा। जब रात अधिक हो जाती है, 8 बज जाते हैं, वो बच्ची अपने घर नहीं पहुंचती है। माता पिता को चिंता होती है, वो ढूंढने के लिए उसको निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वह उस बगीचे में पहुंचते हैं जहां ऐसे शर्मनाक कार्य किए गए थे, जहां उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था, वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है अस्त व्यस्त बिना कपड़े के ऐसे ही बेहोशी की हालात में पड़ी हुई है। उसकी माँ उसको उठाकर घर ले आती है, उससे पूछती है कि बताओ बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। वह लड़की अपनी माँ को आप बीती सारी बातें बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसने क्या किया, वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप रहना, कुछ मत कहना, किसी से एक शब्द मत कहना। सोचिए कि बिहार के लोगों की मानसिकता अभी भी कैसी है कि उसकी बच्ची के साथ इतना घृणित कार्य हुआ, उसके जिस्म को नोचा गया, उसको शारीरिक चोट पहुंचाई गई, उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर भी उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि उसकी माँ को चिंता थी कि बेटी की इज्जत उछली जाएगी, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। तो उसकी माँ वो उस घटना को वहीं दबाना चाहती थी। सबसे शर्मनाक कर देने वाली बात यह है कि वो जो दरिंदे थे, जो बलात्कारी थे, उन लोगों ने जो भी वहाँ घटना हुआ, जो भी वारदात हुआ, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। लड़की को बोलते थे कि तुम जब भी हम बुलाए तुम आ जाना, वरना ये वीडियो पूरे गांव वालों को दिखा देंगे और तुम्हें बदनाम करके रख देंगे, तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे। इस तरह वो बलात्कारी कई दिनों तक उस बच्ची के साथ शोषण करते रहे। बात चूंकि गांव के लड़कों ने ही की थी, ये घटना को अंजाम दिया था, तो बात लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। गांव वालों को खबर मिली, गांव वालों को पता चला कि ऐसा अंजाम हुआ है, ऐसी घटना हुई है। तो वो उसके माता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। उसका साथ देते हैं कि चलो तुम्हें अपनी बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, चलो थाने चलो और रिपोर्ट दर्ज कराओ।
फिर माँ को समझ में आता है और वो अपनी बच्ची को लेकर थाने जाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। आप बीती सारी बात, सारी घटना वो पुलिस को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। हालांकि पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है, बच्ची की मेडिकल जांच हो रही है। चूँकि ये अपराध बलात्कार का है तो ये जांच का विषय है, तो जांच अभी चल रहा है। लेकिन सोचिए कि बिहार में तो शराब बंद है ना, बिहार में शराब नहीं मिलता है, कागजी तौर पर बिहार में शराब बंदी है। फिर उन लड़कों को कहाँ से वो शराब मिला जिसका सेवन करके वो इतना घृणित कार्य किए। एक छोटी सी बच्ची नाबालिग जिसकी उम्र 16 साल थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। उन लोगों को कहाँ से ये शराब मिली। आए दिन सुनने को मिलता है कि बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। तो शराब बंदी है फिर भी कहाँ से शराब आ रहे हैं। मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि आखिर कब तक बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे ही फेल रहेगी। उन दरिंदों को कब तक फांसी नहीं मिलेगी, कब तक वो ऐसे ही बचते फिरेंगे जो ऐसे सैकड़ों अपराध कर चुके हैं। इस घटना में सोचिए कि जो बच्ची है वो बताती है कि उसके साथ कितना घृणित कार्य हुआ, उसके बाद भी जांच में इतना समय क्यों लग रहा है। उसके साथ घटना जो हुई उसमें जो बलात्कारी थे वो अधिकतर पासवान जाति के एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हालांकि मैं कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन ये कहना होगा कि उसमें से जो मुख्य आरोपी था उसका नाम दुर्गेश पासवान बताया जा रहा है और उसके जो अधिकतर साथी थे वो पासवान जाति के ही थे। तो मेरा नीतीश सरकार से ये प्रश्न है कि आखिर कब तक इन बेटियों के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। उस बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा जब उसके जो अपराधी हैं, जो 10 अपराधी हैं, उनमें से एक को भी छोड़ा गया, उनमें से सभी को फांसी होनी चाहिए। उनके सारे जितने भी दरिंदे हैं उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर कब तक ये दरिंदे बचते रहेंगे, कब तक बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा, कब तक बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे ही फेल होती रहेगी, कब तक सरेआम बेटियों को, महिलाओं को अपनी इज्जत लुटानी होगी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उस बच्ची के साथ न्याय हो।